OMR, ठीक है। इस OMR के बेसिक आधार पे आज कम्पिटिटिव का एग्जाम हो रहा है। जितना भी सर्विस वाले एग्जाम है, बिहार बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, सभी जो है सो एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी आधार से हम भी तुम लोगों को एक नई दिशा लेकर चले हैं। जैसे कि अभी से यदि तुम लोगों का बेस इस प्रकार से मजबूत रहेगा तो कोई भी एग्जाम में तुम्हें तकलीफ नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह से हम अब OMR को सही से बताने जा रहे हैं। तुम लोग इसे ध्यान पूर्वक देखोगे और सही सही भरोगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ 1 नंबर में है नेम इन ब्लॉक लेटर्स। नेम इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है बड़ा ABCD। कैपिटल लेटर को ही ब्लॉक लेटर कहा जाता है, ठीक है। अब तुम्हें बड़ा ABCD में नाम लिखना है साफ साफ, छोटा में नहीं, बड़ा लेटर में। किसमें लिखना है? बड़ा लेटर में। हाँ। उसके बाद 2 नंबर में है डेट ऑफ एग्जाम। अभी स्कूल में डेट ऑफ एग्जाम। एग्जाम का जो डेट अभी तुम दे रहा है, आज कितना डेट है? 10/10/2023। तो इस तरह से 10/10/2023 रखेगा। बगल में दिया है शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट होता है, सेकंड शिफ्ट होता है, ठीक है। या फर्स्ट घंटी या सेकंड घंटी भी तुम बोल सकते हो, ठीक ना। तो तुम लोग पहली घंटी दे रहा है तो पहली में जो सही का चिन्ह लगाएगा। इसके 12 बजे के बाद जो होता है उसे दूसरी घंटी बोला जाता है, तो द्वितीय में सही का चिन्ह लगाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब समझ गया? एक ध्यान दो बच्चों। 4 नंबर में है सब्जेक्ट। 4 नंबर में क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, गणित इत्यादि जो विषय है तुम इसमें लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में है सब्जेक्ट कोड। यह तुम लोगों को नहीं भरना है, यह केवल 10th, 9th और 12th के लिए है, ठीक है। यह केवल 10th, 9th और 12th के लिए है। उसके बगल में दिया है एग्जाम। अब है एग्जाम एनुअल हो रहा है, कॉम्पिटिटिव हो रहा है, टर्मिनल हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो टर्मिनल एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो तुम लोग टर्मिनल है 3 नंबर में, इसमें सही का चिन्ह लगा सकते हो, ठीक ना। उसके बाद चले आओ 7 नंबर, नेम ऑफ एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर में GSPS लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में है फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। नाम ही लिखना है, लेकिन तुम जैसे लटपटा के लिखता है ना, कोई हिंदी में कोई अंग्रेजी में, अपने अपने स्टाइल से। कहा जाता है किसी भी व्यक्ति का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। किसी भी व्यक्ति का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। तो उस आधार से तुम इसमें सिग्नेचर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में है इनविजिलेटर सिग्नेचर। जो तुम्हारा अभी वर्तमान में क्लास में एग्जाम ले रहा है वही तुम्हारा इनविजिलेटर हुआ, यानी वीक्षक हुआ। क्या हुआ? वीक्षक। उसके बाद 10 नंबर में चले आओ। यह रोल कोड दिया गया है जो तुम्हें बोर्ड पर लिखा हुआ है। उसके बाद रोल नंबर दिया गया है जो तुम्हारे सीट पर लिखा हुआ है। इस तरह से OMR को पूर्ण रूप से भर लेगा। अब है OMR भरने का तरीका। देखो ऊपर में दिया है पूर्ण गोल है, आधा नहीं छोड़ना है, ऊपर से नहीं छोड़ना है, नीचे से नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस प्रकार से पूर्ण रूप से गोल होना चाहिए, पूर्ण रूप से गोल होना चाहिए। इस तरह से OMR को भर सकते हो, ठीक ना। और कोई तकलीफ तुम लोगों को? कोई तकलीफ नहीं ना? ठीक है, चलिए एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। कमियों पर जब टूटने लगे हिम्मत, खोने लगे खुद पे भरोसा, देखना खुद को गौर से और ठहर जाना।